सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह घातांक के नियम से ही रिलेटेड है। उस पर आधारित कुछ सवाल लेंगे और फिर उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर सवाल लेते हैं। घातांक। सवाल है, पहला 25 के पावर 3 को 5 के घात के रूप में लिखें। घात के रूप में लिखें। अब यहां पर देखना है, यहां 25 का पावर 3 को 5 के घात के रूप में लिखना है। तो 25 को 5 गुना 5 करते हैं। तो 5 गुना 5 का पावर 3 और इसको 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। अब यहां पर 5 के पावर 3 जोड़ 3 बराबर 5 के पावर 6। आंसर इस तरह से आपको लिखना है। बहुत आसान और सिंपल तरीका हो जाता है। फिर अगला सवाल इसी का है, 32 का पावर 5 को 2 के घात के रूप में लिखें। 2 के घात के रूप में लिखें। अब यहां पर 32, अब 32 को हम छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। 32 को तोड़ेंगे तो इस तरह से आप देख लीजिए, 32 2 से तोड़ेंगे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2, यानी 1 2 3 4 5। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32, इसका पावर 5 बराबर 2 के पावर 5 गुना 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 2 के पावर 5। अब 2 के पावर होगा 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5। 5 को 5 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 के पावर बराबर 2 के पावर 25। आंसर इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से इसको तोड़कर लिख सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है 81 के पावर 4 को 3 के घात के रूप में लिखें। अब 81 को तोड़ते हैं। इस तरह से आपको तोड़ लेना है। 3 27 3 9 3 3 3 3 9 3 27 3 81। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और इसका पावर 4 बराबर 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4। इस तरह से बराबर 3 के पावर 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4। 4 चौक
ये 4 4 8 4 12 4 16 बराबर 3 के पावर 16। इस तरह से आंसर कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं इसका। 343 के पावर 6 को 7 के घात के रूप में, को 7 के घात के रूप में, घात के रूप में लिखें। इस तरह से 343 को लिखते हैं 7 गुना 7 गुना 7 और इसका पावर 6 बराबर 7 के पावर 6 गुना 7 के पावर 6 गुना 7 के पावर 6 बराबर 7 के पावर 6 जोड़ 6 जोड़ 6 बराबर 7 के पावर 18 आंसर। इस तरह से आप किसी भी संख्या के को घात के रूप में लिखना हो, एक निश्चित नंबर दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपको तोड़कर बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ फार्मूला से लेते हैं जो फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में होगा, यानी खाली स्थानों को भरें और उसको देख लेते हैं और उसको आसानी से हम लोग भर भी देंगे। क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है m के पावर n बटा p के पावर n बराबर, अब यहां लिखा हुआ है m बटा p और यहां खाली जगह है। आपको फार्मूला लिखाते समय ये बताया कि ये दोनों अगर डिफरेंट है और पावर इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे। अब यहीं पर देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूं m बटा p, इसका पावर n होगा। और इसको तोड़ेंगे और इसी को तोड़ेंगे तो क्या होगा, m के पावर n बटा p के पावर n। इस तरह से फार्मूला आपको लिखाया गया, इतना बराबर इतना, तो यहां स्पष्ट रूप से n होगा। बहुत आसान है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं इसको। दूसरा लेते हैं इसका 1 बाई m के पावर x और इसका पावर y। अब इस तरह से ये तो 1 है, कोई भी नंबर रखोगे 1 ही आएगा, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा। इस पर जो फर्क पड़ेगा, अब यहां पर दिया हुआ है 1 बाई m का पावर डॉट डॉट, यानी खाली जगह है। तो यहां तो 1 है, उसका पावर y है, जो नंबर होगा चाहे y का मान 1 रखो या 10 रखो 1 ही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां m पर क्या होगा, अब ये पावर का पावर होगा तो हम क्या लिखेंगे यहां पर xy। पावर पावर का गुणन होता है, पावर पावर का गुणन होता है, इसलिए xy, तो यहां पावर हो जाएगा xy। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है तीसरा, 3 का पावर 3x बराबर 27 का पावर खाली स्थान, ये पावर रखना है। अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं यहां पर इसको तोड़ूं तो क्या होगा, 27 का पावर x, ये 27 3 या 9 या 27 का पावर x होगा। या इसको यूं अलग इसको कर दूं तो मैं यहां पर लिखता हूं 3 का पावर 3,
3x यहाँ पर है इक्वल 3 के पावर 3, ये 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अब 3 के पावर 3, अब यहाँ पर कौन सा नंबर डाला जाए, यहाँ तो कुछ नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, कौन सा नंबर डाला जाए। तो हम कह सकते हैं कि 3x, अब यहाँ पर देखिए पावर इसका भी है इसका भी है, तो यहाँ 3x बराबर 3, तो x बराबर 3/3 1 या x बराबर 1, ये अब x बराबर 1, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 27 का अब यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1, यहां 1 पावर देंगे, अगर 1 पावर दिए x का वैल्यू 1 आया तभी ये 27 होगा, और यहां 1 देंगे फिर 27 होगा, दोनों इक्वल। इस कंडीशन में इसको आपने फिर नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट इसका लेते हैं x का पावर y गुना x का पावर z गुना x का पावर t, और यहां पर दिया x का पावर डॉट डॉट। अब इसको लेते हैं, एक ये होगा क्या, x का पावर y जोड़ z जोड़ t, इस तरह से। तो ये जुड़ जाता है पावर, और यही खाली स्थान के निकट भरेगा, x जोड़ z जोड़ t, ये फॉर्मूला है, दूसरा कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है a का पावर x बटा a का पावर y, a का पावर y और इसका पावर n बराबर a का पावर खाली स्थान। अब देखिए यहां अगर फार्मूला पर ध्यान दिया होगा तो बहुत आसानी से बनेगा। अब यहां पर ये बेस क्या है, बेस सेम है, और क्या है भाग में यहां पर दिया हुआ है, तो a का पावर, सबसे पहले मैं बता दूं, इसको लेता हूं, a का पावर है x बटा a का पावर y, इसको क्या लिखें, इसको लिखते हैं a का पावर x माइनस y, ऐसा लिखते हैं। और फिर कहा कि इसमें इसका पावर जो दिया हुआ है n दिया हुआ, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे कि इसका पावर क्या करेंगे कि फिर एक n करेंगे, तो पावर का गुणन हो जाता है। जब पावर का गुणन हो जाता है तो a का पावर क्या होगा, x माइनस y n, इस तरह से। अब यहां खाली स्थान पर क्या भरेगा, खाली स्थान पर भरेगा x माइनस y n, इस तरह से पावर हो गया। बहुत आसान और सिंपल ढंग से। अगर ये समझ में नहीं है तो पिछले वाली क्लास को जो फार्मूला सॉल्व किए उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है m का पावर n गुना n का पावर n। अब इसके लिए खाली स्थान दिया है a का m, एक खाली स्थान, पावर जो है लिखा है n। अब देखिए हमने कहा कि अगर बेस डिफरेंट हो, फार्मूला ऐसा बताया था, बेस अगर डिफरेंट हो तो और पावर इक्वल हो तो पावर तो इक्वल हो ही जाएगा, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, दोनों का गुना, यानी n इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 7वां, a का पावर 8 गुना a का पावर 5 बटा a का पावर 3 बराबर a का पावर खाली स्थान, इस तरह से पूछा गया। अब यहां पर देख लेते हैं,
यहां पर आपने देखा कि a का पावर क्या होगा, a का पावर a इसके साथ है, a का पावर 8 जोड़ 5 बटा a का पावर 3। इसी को तोड़ लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो यहां डाला जाएगा। a का पावर 8 5 13 बटा a का पावर 3 बराबर a का पावर 13 घटाओ 3 बराबर a का पावर 10। अब यहां पर a का पावर 10 भरा जाए। बहुत आसान और सिंपल हो जाता है। तो आप आराम से इसको भर सकते हो, कोई भी सवाल हो। ये छोटा छोटा सवाल कभी कभी आपको बड़ा कठिनाई, 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में, तो कभी कभी कठिनाई आपको खड़ा कर सकता है। लेकिन नियम और रूल आपके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसान लगता है आपको, आराम से कर लेते हो उसको। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।